अपनी तालियों से जरूर हमारा भी उत्साहवर्धन करेंगे। लोकतंत्र के इतिहास में विश्व स्तर पर सर्वाधिक लोकप्रिय जन नेता के रूप में सम्मानित श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को वडनगर, गुजरात में हुआ। उनका परिवार सुविधाओं से वंचित जरूर था, लेकिन मूल्य अधिक किस्में यहाँ देखने को मिलती हैं। बसंत में भी ये उद्यान मौसमी फूलों के रंगों से गुलजार रहता है। उद्यानोत्सव के दौरान रंग बिरंगे ट्यूलिप के फूल विशेष आकर्षण का केंद्र होते हैं। राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान को देखना हर एक आगंतुक की यात्रा का अभिन्न अंग होता है। प्रसिद्ध अमृत उद्यान के अलावा राष्ट्रपति भवन संपदा में अनेक उद्यान हैं। एक औषधीय उद्यान है जिसमें 33 औषधीय और सुगंधित पौधे हैं। लगभग 80 आकर्षक किस्मों वाला एक कैक्टस उद्यान भी है। 40 पौधों वाला एक आध्यात्मिक उद्यान है जो सह अस्तित्व का संदेश फैलाता है। इसके अलावा यहाँ बोनसाई उद्यान और नक्षत्र उद्यान भी हैं। इस परिसर में वनस्पतियों और जीव जंतुओं की भी बहुत सी प्रजातियां मौजूद हैं। राष्ट्रपति भवन में पेंटिंग्स, मूर्तियों, कलाकृतियों और फर्नीचर का भी समृद्ध भंडार है। इनमें से कुछ कलाकृतियां इसी परिसर में स्थित विभिन्न संग्रहालयों में प्रदर्शित की गई हैं। देवी और सज्जनों, हम पूरी शाम इस भव्य इमारत के बहुत से खूबसूरत पहलुओं का वर्णन करने में लगा सकते हैं, परंतु समय निकल रहा है। अब हमें अपने विशिष्ट अतिथियों के आगमन की भी प्रतीक्षा है, लेकिन हमें उम्मीद है कि राष्ट्रपति भवन के इस संक्षिप्त परिचय ने आपके मन में बाद में यहाँ फिर से आने की इच्छा जरूर दिखा दी होगी। देवी और सज्जनों, इस ऐतिहासिक समारोह के शुभारंभ की प्रतीक्षा करते हुए आइए आपको प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बारे में एक संक्षिप्त परिचय भी दे देते हैं। उम्मीद करते हैं कि जब इस परिचय को मैं दे रही हूं तब बीच में आप अपनी तालियों से जरूर हमारा भी उत्साहवर्धन करेंगे। लोकतंत्र के इतिहास में विश्व स्तर पर सर्वाधिक लोकप्रिय जन नेता के रूप में सम्मानित श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को वडनगर, गुजरात में हुआ। उनका परिवार सुविधाओं से वंचित जरूर था, लेकिन मूल्यों, आदर्शों और पारिवारिक प्रेम से भरपूर था। आरंभिक जीवन के दौरान उनके संघर्षों ने न केवल उन्हें परिश्रम और अनुशासन के महत्व से परिचित करवाया, बल्कि जन सामान्य की तकलीफों और दुख दर्द को समझने की क्षमता भी प्रदान की। सामान्य लोगों के लिए इस हमदर्दी की वजह से वे छोटी उम्र से ही जनता और राष्ट्र की सेवा में पूरी तरह समर्पित हो गए। वक्त के साथ आगे बढ़ते हुए उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा आरंभ की और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लिए राज्य और इस परिचय को मैं दे रही हूं तब बीच में आप अपनी तालियों से जरूर हमारा भी उत्साहवर्धन करेंगे। लोकतंत्र के इतिहास में विश्व स्तर पर सर्वाधिक लोकप्रिय जन नेता के रूप में सम्मानित श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को वडनगर, गुजरात में हुआ। उनका परिवार सुविधाओं से वंचित जरूर था, लेकिन मूल्यों, आदर्शों और पारिवारिक प्रेम से भरपूर था। आरंभिक जीवन का पास ऊर्जा दिखाने के बजाय आइए एक बार जोरदार तालियां हो जाए देश के जनतंत्र के नाम। जोरदार तालियां। आज हम सब यहाँ राष्ट्रपति भवन में एकत्र हुए हैं और राष्ट्रपति भवन, जिसका संक्षिप्त परिचय हम आपके समक्ष रखना चाहेंगे, क्योंकि ये भारत के राष्ट्रपति का आवास और कार्यालय दोनों ही है। दुनिया भर में अपनी तरह की सबसे भव्य और शानदार इमारतों में से है। लाल और हल्के गेहुए रंग के बलुआ पत्थर से बनी ये इमारत वास्तुकला की विभिन्न शैलियों का मिश्रण है और इसके निर्माण में 18 वर्ष लगे। राष्ट्रपति भवन के शिखर पर स्थापित मुख्य गुंबद इस भवन का सबसे शानदार हिस्सा है।
जरा सर उठाकर आप इस गुंबद की अलौकिक खूबसूरती को देखें। इस गुंबद की बनावट सांची के स्तूप पर आधारित है। जमीन से 55 मीटर की ऊंचाई पर इस गुंबद के शीर्ष पर हमारा तिरंगा गर्व से लहराता है। इस भवन को आजादी से पहले वाइसरॉयज हाउस कहा जाता था। उसके बाद थोड़े समय के लिए इस भवन को गवर्नमेंट हाउस कहा गया। 26 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के शपथ लेने के बाद ये इमारत भारत के राष्ट्राध्यक्ष का सरकारी आवास यानी राष्ट्रपति भवन बन गया। देवी और सज्जनों, राष्ट्रपति भवन परिसर 330 एकड़ में फैला है। इस राष्ट्रपति भवन में 340 कमरे हैं। जब इस भवन का निर्माण पूरी तेजी पर था, तब यहाँ 23,000 श्रमिक कार्यरत थे, जिनमें से 3,000 लोग केवल पत्थर काटने के काम पर लगाए गए थे। राष्ट्रपति भवन के मुख्य इमारत की बात करें तो ये 5 एकड़ में फैली है। इस भवन के सभी गलियारों की कुल लंबाई